गया में तीसरे और चौथे दिन का कृत्य ब्रह्म तीर्थ तथा विष्णुपद आदि की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी अब मैं तुम्हें गया जी में तीसरे दिन का कृत्य बताता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उसका श्रवण गया सेवन का फल देने वाला है। ब्रह्मस्वर में स्नान करके पितृ सहित स्नान करना चाहिए। स्नान के समय इस प्रकार कहे, मैं तीनों ऋण से मुक्त पाने, श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान करने तथा अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए इस तीर्थ में स्नान करता हूँ। ब्रह्मकूप और ब्रह्मयूप के मध्य भाग में स्नान, तर्पण एवं श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को उद्धार कर देता है। स्नान करके ब्रह्मयूप नाम से प्रसिद्ध जो ऊंचा युप है वहाँ श्राद्ध करे। ब्रह्मस्वर में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है। गोप्रचारक गोप्रचारक तीर्थ के समीप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए आम्र वृक्ष है, उसको सींचने मात्र से पितृगण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आम्र वृक्ष को सींचते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ब्रह्मशिर में प्रकट हुआ आम्र वृक्ष सर्वदेवमय है, वह सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्वरूप है। मैं पितरों की तृप्ति के लिए उसका अभिषेक करता हूँ। एक मुनि हाथ में जल से भरा हुआ घड़ा और उसका अग्रभाग लेकर आम की जड़ में पानी दे रहे थे। उन्होंने आम को भी सींचा और पितरों को भी तृप्त किया। उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजन को सिद्ध करने वाली हुई। ब्रह्मयुग की परिक्रमा करके मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। निम्नांकित मंत्र से ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए। जगत की सृष्टि पालन आदि करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप अजन्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार है। भक्तों और पितरों के उद्धारक पितामह को बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से इंद्रिय संयम पूर्वक यमराज के लिए बलि दे। यमराज और धर्मराज दोनों सुस्थिर प्रयोजन वाले हैं। मैं पितरों की मुक्ति के लिए उन दोनों को बलि अर्पित करता हूँ। मोहिनी इसके बाद दो स्वानों, श्यामस बलो इत्यादि मंत्रों पूर्वोक्त मंत्र से कुत्तों के लिए बलि देकर नीचे लिखे मंत्र द्वारा संयम पूर्वक काक बलि समर्पित करें। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, वायव्य कोण तथा नैऋत्य कोण के कोण भूमि पर मेरे दिए हुए इस पिंड को ग्रहण करें। तत्पश्चात हाथ में कुश लेकर ब्रह्मतीर्थ में स्नान करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष तीसरे दिन का नियम समाप्त करके भगवान गदाधर को नमस्कार करे और ब्रह्मचर्य पालन करता रहे। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान आदि कार्य करे। फिर गया सिर में पद पर पिंडदान सहित श्राद्ध करे। वहाँ फल्गु तीर्थ में साक्षात गया सिर का निवास है। कौंच पाद के लेकर फल्गु तीर्थ तक साक्षात गयासिर है। गयासिर पर वृक्ष, पर्वत आदि भी हैं, किंतु वह साक्षात रूप से फल्गु तीर्थ स्वरूप है। फल्गु तीर्थ गयासुर का मुख है, अतः वहाँ स्नान करके श्राद्ध करना चाहिए। आदिदेव भगवान गदाधर व्यक्त और अव्यक्त रूप का आश्रय ले पितरों की मुक्ति के लिए विष्णुपद आदि के रूप में विद्यमान है। वहाँ जो दिव्य विष्णुपद है वह दर्शन मात्र से पाप का नाश करने वाला है। स्पर्श और पूजन करने पर वह पितरों को मोक्ष देने वाला है। विष्णुपद में पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपनी सहस्त्र पीढ़ियों का उद्धार करके उन्हें विष्णुलोक पहुंचा देता है। रुद्रपद अथवा शुभ ब्रह्मपद में श्राद्ध करके पुरुष अपने ही साथ अपनी 100 पीढ़ियों का शिवधाम में पहुंचा देता है। दक्षिणाग्नि पद में श्राद्ध करने मात्र वाला वाजपेयी यज्ञ का और गाहपत्य पद में श्राद्ध करने वाला राजसु यज्ञ का फल पाता है। चंद्र पद में श्राद्ध करके अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सत्य पद में श्राद्ध करने से ज्योतिष्टकोम यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। अवश्य पद में श्राद्ध करने वाला चंद्रलोक को जाता है और इंद्र पद में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को इंद्रलोक पहुंचा देता है। दूसरे दूसरे देवताओं के जो पद हैं उसके श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सब में काश्यपद श्रेष्ठ है। विष्णुपद, रुद्रपद तथा ब्रह्मपद को भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मोहिनी आरंभ और समाप्ति के दिन में इनमें से किसी एक पद पर श्राद्ध करना श्राद्धकर्ता के लिए भी श्रेयकर होता है। पूर्व काल में भीष्म जी ने विष्णुपद पर श्राद्ध
करते समय अपने पितरों का आह्वान करके विधिपूर्वक श्राद्ध किया और जब वे पिंडदान के लिए उद्यत हुए उस समय गयासीर में उसके पिता शंतनु के दोनों हाथ सामने निकल आए, परंतु भीष्म जी ने भूमि पर ही पिंड दिया, क्योंकि शास्त्र में हाथ पर पिंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है। भीष्म के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर शंतनु बोले, बेटा तुम शास्त्रीय सिद्धांत पर दृढ़तापूर्वक डटे हुए हो, अतः त्रिकाल दर्शी हो और अंत में तुम्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति हो। साथ ही जब तुम्हारी इच्छा हो तभी मृत्यु तुम्हारा स्पर्श करे। ऐसा कहकर शंतनु मुक्त हो गए। भगवान श्री राम रमणीय और रुद्र पद में आकर जब पिंडदान करने को उद्यत हुए उस समय पिता दशरथ स्वर्ग से हाथ फैलाए हुए वहां आए, किंतु श्री राम ने उसके हाथ में पिंड नहीं दिया। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए इसलिए उन्होंने रुद्रपद पर ही उस पिंड को रखा। तब दशरथ ने श्री राम से कहा, पुत्र तुमने मुझे तार दिया, रुद्रपद पर पिंड देने से मुझे रुद्रलोक की प्राप्ति हुई। तुम चिरकाल तक राज्य का शासन, अपनी प्रजा का पालन तथा दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने विष्णुलोक को जाओगे। तुम्हारे साथ अयोध्या के सब लोग कीड़े मकोड़े तक विष्णु वैकुंठ धाम में जाएंगे। श्री राम से ऐसा कहकर राजा दशरथ परम उत्तम रुद्रलोक को चले गए। कनकेश, केदार, नारसिंह और वामन इनकी रथ मार्ग में पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। जो गया सिर में जिनके नाम से पिंड देते हैं उसके वे पितर यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष लाभ करते हैं। जो गया सिर में कंद, मूल, फल आदि के द्वारा समी पत्र के बराबर भी पिंड देता है वह अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। जहाँ विष्णु आदि के पद दिखाई देते हैं वहाँ उसके आगे जिसके पद पर श्राद्ध किया जाता है उन्हीं के लोक में मनुष्य अपने पितरों को भेजता है। इन पदों के द्वारा सर्वत्र मुंड पृष्ठ पर्वत ही लक्षित होता है। वहाँ पूजित होने वाले पितर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। एक मुनि मुंड पृष्ठ में कौंच रूप से तपस्या करते थे, उसके चरणों का चिन्ह जहाँ लक्षित होता है वह कौंच पद माना गया है। भगवान विष्णु आदि के पद यहाँ लिंग रूप में स्थित हैं। देवता आदि का तर्पण करके रुद्रपद से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। मोहिनी ये चौथे दिन का कृत्य बताया है। इसे करके मनुष्य पवित्र एवं श्राद्ध कर्म का अधिकारी होता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्मलोक का भागी होता है। शिला पर स्थित तीर्थों में स्नान और तर्पण करके जिनके लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ कल्प पर्यंत सानंद निवास करते हैं।